गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैं आशुतोष कुमार पांडे स्वागत करता हूँ डून्स पब्लिक स्कूल चैनल पे। जैसा कि हम आपका ये जो चैप्टर है इसका पार्ट 8 वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो पिछले 7 पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे डून्स पब्लिक स्कूल चैनल पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन कोई भी प्लांट और एनिमल्स में उनके अंदर एक ख़ास फीचर्स होता है जिसकी वजह से वो हैबिटेट में सरवाइव कर पाते हैं। और ये भी हमने देखा कि अलग अलग एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में सरवाइव करते हैं, मतलब कि सभी एनिमल्स हर एक हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर वो खासियत नहीं होती है। तो अब उसी में हम देखेंगे एनिमल लाइफ। जैसे हम डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, एडेप्टेशन फॉर डेजर्ट हैबिटेट्स, जो डेजर्ट हैबिटेट्स हैं, तो उसमें जो रहने वाले आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें स्पेशल फीचर्स क्या होता है। तो जैसे हमने देखा था आपका प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट्स में क्या क्या स्पेशल फीचर्स होता है। अब एनिमल लाइफ देखते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस heat during the day, the desert animals like rats and snake stay in burrows and deep in the sand। मतलब कि एक तो मतलब कि डेजर्ट में इतना इंटेंस इंटेंस हीट, मतलब इतना ज़्यादा हीट होता है, तो उससे बचने के लिए या उससे दूर रहने के लिए जो डेजर्ट एनिमल्स हैं, जो रैट्स हैं, स्नेक्स हैं, वो स्टे इन ब्यूरोज। वो क्या करते हैं कि ब्यूरोज में रहते हैं, मतलब होल बना के रहते हैं, या डीप इन द सैंड यानी सैंड के एकदम नीचे रहते हैं, एकदम गहराई में रहते हैं, क्योंकि नीचे उनको जो गर्मी है वो बहुत कम लगती है या ठंडी ज़्यादा महसूस होती है। समझ में आ रहा है? सो दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कोल्ड। तो ये एनिमल कब बाहर निकलते हैं? जो नाइट के समय, रात के समय। रात के समय थोड़ा मौसम क्या होता है? ठंडा होता है। ए कैमल हैव हैज़ several adaptation which help it survive in a desert। तो कैमल कैमल के पास बहुत सारे एडेप्टेशन, बहुत मतलब कि बहुत सारे एडेप्टेशन होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए। ओके, तो यहाँ देखिए पहला जो है कि इट हैज़ ए हम्प वेयर फैट इज स्टोर देयर फॉर लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज। मतलब इसके आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ देखेंगे कि इट हैज़ हम्प वेयर फैट इज स्टोर। मतलब कि क्या रहता है इनका, मतलब कि हम्प रहता है। हम्प का मतलब देखिए, इसके आप फिगर में देख रहे होंगे, तो इसके जो ऊपर एक उठा हुआ पोर्शन है, उठा हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम्प। ओके, तो ये हम्प है जहाँ पे फैट स्टोर होता है। इट कैन देयर फॉर लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज। तो फैट स्टोर होने के कारण ये क्या कर सकता है, मतलब कि बहुत दिन तक बिना खाए जिंदा रह सकता है। ओके, इट कैन ड्रिंक ए हेवी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट ए टाइम। मतलब कि वो ज़्यादा ही क्वांटिटी में, एक ही बार में ज़्यादा ही क्वांटिटी में वाटर को क्या कर लेता है? ड्रिंक कर लेता है, यानी पी लेता है। एंड देन स्टे विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और बिना पानी का बहुत समय तक वो स्टे करता है, यानी रहता है। ओके, इट एक्सक्रीट्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी वो बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन को निकालता है। सो इट्स डंग इज ड्राई एंड डज नॉट इट इज़ नॉट स्वेट। ओके, इट्स डंग इज ड्राई। जो इसका डंग है, यानी जो मतलब कि जो इसका पॉटी है, वो मतलब आपका कैसा रहता है? ड्राई रहता है। इट डज नॉट स्वेट, मतलब ये भीगा हुआ नहीं रहता है। ओके, सॉरी, इट डज नॉट स्वेट मतलब इसको पसीना नहीं आता है। ओके, हिंस इट लॉसेस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम इट्स बॉडी। तो ये सब कारण के कारण, एक यूरिन कम निकालने के कारण, इसका जो डंग है, जो पॉटी है, वो सूखा होने के कारण, और स्वेट ना निकालने के कारण ये अपने अंदर से बहुत कम अमाउंट में वाटर को लॉस करता है। ओके, इट हैज़ लॉन्ग लेग्स दैट कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। इसका लॉन्ग लेग्स होता है जिसकी वजह से मतलब कि जो सैंड का हीट है वो उसको मतलब जो सैंड का हीट है वो उसको महसूस नहीं होता है। इट्स फीट हैव लार्ज सोल्स, इसके फीट्स में लार्ज सोल्स रहते हैं। ओके,
एंड आर सुटेबल फॉर वॉकिंग ऑन सॉफ्ट सैंड, और सुटेबल रहते हैं वॉकिंग ऑन सॉफ्ट सैंड यानी सॉफ्ट सैंड में चलने के लिए। तो देखिए ये सब फीचर्स है, ये सब कैमल के अंदर खासियत है, इसकी वजह से वो कैमल आपके डेजर्ट में रह रहा है। अगर हम काऊ को बोले, बेफेलो को बोले, तो उनमें वो खासियत नहीं है, तो जिसकी वजह से वो मतलब कि वो डेजर्ट हैबिटेट में नहीं रह पाएंगे। तो जो एनिमल्स हैं जो हैबिटेट्स में रह रहे हैं उनमें वैसी फीचर्स है, उनमें ऐसी खासियत है जिसकी वजह से वो वहाँ पे रह पा रहे हैं। अब एडेप्टेशन फॉर पोलर एंड माउंटेन हैबिटेट्स, अब पोलर और माउंटेन हैबिटेट्स की बात करते हैं एडेप्टेशन। अब प्लांट लाइफ, प्लांट ग्रोइंग इन पोलर एंड माउंटेन रीजन्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। जो प्लांट्स आपके पोलर और माउंटेन रीजन में ग्रो होते हैं उनके बहुत सारी खासियत होती हैं। देखिए, द ट्रीज ग्रोइंग हियर आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। जो यहाँ पे जो ट्रीज ग्रो होते हैं वो कोन शेप्ड के होते हैं, उनके जो लीव्स रहते हैं वो कोन शेप्ड के रहते हैं, ओके, नोकीले टाइप के। एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, और स्लोपिंग ब्रांचेस रहते हैं, यानी जो ब्रांचेस रहते हैं ना वो फिसलने टाइप के रहते हैं, यानी बर्फ उस पर गिरता है और फिसल जाता है। द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर, सॉरी, यहाँ पहला जो पॉइंट है, द ट्रीज ग्रोइंग हियर आर नॉर्मली कोन शेप्ड, यानी जो ट्री रहते हैं ना वो कोन शेप्ड के होते हैं। जैसे एक्समस ट्री आपने देखा होगा, सो दैट इज योर कोन शेप्ड, ओके। द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर निडल लाइक, जो ये ट्री के लीव्स रहते हैं वो निडल लाइक रहते हैं, सुई की तरह। सो दिस हेल्प्स द रेन वाटर, मतलब दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। तो इसकी वजह से जो आपके रेन वाटर है या जो स्नो है, जो बर्फ़ है, वो इनमें से आसानी से फिसल जाते हैं, इस पर रुकते नहीं हैं, ओके। एनिमल्स लाइफ, एनिमल्स फाउंड हियर सो द फॉलोइंग एडेप्टेशन। जो एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं उनके फॉलोइंग एडेप्टेशन होते हैं, फॉलोइंग खासियत होती है। देखिए कौन कौन सी है। दे हैव थिक लेयर ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। जो इनका फर रहता है, जो इनके बाल रहते हैं वो बहुत मोटे मोटे रहते हैं, ये किस लिए रहते हैं, क्योंकि वो कोल्ड से बच सके, क्योंकि पोलर रीजन में तो आपको मालूम है बहुत ही ज़्यादा ठंडी। फॉर एग्जांपल याक्स एंड स्नो लेपर्ड, याक्स एंड स्नो लेपर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पेंगुइन्स हैव लेयर ऑफ ऑयली वाटर प्रूफ फिदर। जो पेंगुइन्स का होता है ना वो कैसा रहता है, जो मतलब कि जो उनका फिदर, जो उनका पंख का जो लेयर होता है वो ऑयली होता है और वाटर प्रूफ होता है। एंड थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, और स्किन के अंदर थिक लेयर ऑफ फैट रहता है। एंड दैट रेगुलेट्स देयर बॉडी टेम्परेचर, जो उनकी रेगुलेट्स का मतलब रहता है बनाए रखना। तो वो मतलब कि जिसकी वजह से वो मतलब कि फैट होने की वजह से उसका जो बॉडी टेम्परेचर है जितना है उतना ही बना रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, ओके। अब चेक एंड प्रोसीड में आप इसको कर सकते हैं। तो चेक एंड प्रोसीड इसको आपको क्या करना है, कॉपी में करना है। और इससे पहले जितने भी चेक एंड प्रोसीड और टेबल जो हैं आपके वो भी आपको करना है। अगर किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो आपको करना है और ये सेशन में आपको दिखाना है, ओके। और ये ध्यान देंगे मैं वीडियो में ही होमवर्क अब बताऊंगा, तो जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनको ही होमवर्क मालूम पड़ेगा। तो चेक एंड प्रोसीड इससे पहले भी अगर आपने नहीं किया है तो वो भी करके दिखाएंगे, और अगर टेबल भी आ रहा है तो टेबल भी करके दिखाएंगे। अगर किए हैं तो इसको ही केवल करेंगे, ओके। थैंक यू क्लास 6, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।